गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रामेश्वरम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज एग्रीकल्चर की क्लास के अंदर जो हमारा टॉपिक होगा वो है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, यानी ऐसे फैक्टर्स जो क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। ये आज हमारा टॉपिक होगा। इससे पहले हमारा जो टॉपिक था वो मौसम और अपन ने जलवायु के बारे में पढ़ा। मौसम किसे कहते हैं, जलवायु किसे कहते हैं। आज अपन इसके चेंजेस किस प्रकार से होते हैं वो आज अपन देखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, यानी फैक्टर्स इफेक्टिंग क्लाइमेट। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है विषुवत रेखा से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। विषुवत रेखा से दूरी की अपन बात करें तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, यानी जो भूमंडल को दो समान बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा है वो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। यानी जो प्लैनेट जो है उसको दो समान भागों में डिवाइड करने वाली जो रेखा है उसको विषुवत रेखा अपन बोलते हैं। उससे दूरी जैसे जैसे अपन उससे दूर जाएंगे, जैसे कोई ये भूमध्य रेखा की हम बात करें तो पृथ्वी को दो समान भागों में बांटने वाली जो रेखा है उसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। ये जो विषुवत रेखा है इसके ऊपर सूर्य की किरणें सन रे डायरेक्ट पड़ती है, सीधी पड़ती है। तो इसके आसपास का जो क्लाइमेट है, यानी भूमध्य रेखा के ऊपर का क्लाइमेट है, इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो अधिक गर्म रहता है। यानी वहां की जो क्लाइमेट है वो हॉट है, इसलिए क्योंकि सूर्य की किरणें वहां पर सीधी पड़ती है, डायरेक्ट पड़ती है। और जहां पर यदि अपन इसके उत्तरी भाग की बात करें या दक्षिणी भाग की बात करें तो यहां पर सूर्य की किरणें जो होंगी वो तिरछी पड़ेगी। तो उत्तरी भाग जो है वहां पर बर्फ होती है और वहां का टेम्परेचर जो होता है वो काफी माइनस में होता है, बहुत ही निम्न होता है, क्योंकि वहां पर हमेशा बर्फ रहती है, क्योंकि वहां पर सूर्य की किरणें पहुंच नहीं पाती। और यदि अपन विषुवत रेखा की बात करें तो यहाँ के आसपास का जो क्लाइमेट है वो अधिक हॉट होता है, गर्म होता है, क्योंकि वहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। और इसके उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की अपन बात करें तो टेम्परेचर निम्न होगा, कम होगा, क्योंकि वहां पर जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी पड़ती है। तो ये भी एक तरह से जलवायु को प्रभावित करता है, क्योंकि इसके आसपास की जो जलवायु है, क्लाइमेट है, वो हॉट होती है, जबकि इसके उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की ओर जैसे जैसे अपन जाएंगे वैसे वैसे जो टेम्परेचर होगा वो डाउन होगा। और अपन जैसे ही ध्रुवों की तरफ अपन पहुंचेंगे तो वहां पर माइनस का होगा। दूसरा है समुद्र से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। यानी समुद्र से दूरी का मतलब है कि जो समुद्र है, विशालकाय जो समुद्र है, जैसे दक्षिणी भागों के अंदर जो समुद्र है, चाहे अपन प्रशांत महासागर की अपन बात करें, हिंद महासागर की अपन बात करें, बंगाल की खाड़ी की अपन बात करें, तो वहां का जो टेम्परेचर होता है, यानी वहां का जो क्लाइमेट है वो समान होता है। यानी उनमें जो परिवर्तन देखने को नहीं मिलता, क्योंकि जो जल होता है वो देर से ही गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। तो गर्मियों के अंदर जो जल है वो गर्म नहीं हो पाता है और सर्दियों के अंदर भी जो जल है वो ठंडा नहीं हो पाता है। इसलिए समुद्र के आसपास का जो क्षेत्र है वहां का जो जलवायु है या वहां की जो जलवायु है वो लगभग समान होती है, यानी न ज़्यादा गर्म होती है न ज़्यादा ठंडी होती है। जल के अकॉर्डिंग वहाँ की जो जलवायु है वो बनी रहती है। लेकिन जैसे ही अपन
समुद्र से अपन दूर जाएंगे वैसे वैसे जो जलवायु है उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे अपन जल से दूर जाएंगे तो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो परिवर्तित अपने को मिलेगा, क्योंकि अपन समुद्र से कहाँ जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। और समुद्र के आसपास का जो जल है, यानी समुद्र के आसपास का जो क्षेत्र है वो जल के कारण वहाँ की जो जलवायु है वो लगभग समान बनी रहती है। तीसरा इसका जो फैक्टर्स है वो है हवाओं की दिशा, विंड डायरेक्शन। विंड डायरेक्शन की अपन बात करें तो इसमें जो विंड होती है, हवाएं जो होती है, वो उनकी जो दिशा की अपन बात करें तो दो दिशा अपन ले सकते हैं इसमें, जिसमें समुद्री समीर और थल समीर। समुद्री समीर का मतलब होता है यानी समुद्र से थल की ओर, सी से स्थल की ओर यानी थल की ओर, लैंड की ओर यदि अपन बात करें तो जैसे ही हवाएं चलती है तो उसको समुद्री समीर अपन बोलते हैं, यानी सी समीर। ये हो जाएगा एक तो समुद्री समीर और एक होता है थल समीर। समुद्री समीर जो है समुद्र से थल की ओर, समुद्र से थल की ओर जो हवाएं चलती है उसे समुद्री समीर अपन बोलेंगे, और थल से समुद्र की ओर जो चलती है उसे अपन बोलेंगे थल समीर। तो समुद्री समीर जो है यानी समुद्र से थल की ओर जब हवाएं चलती है तो उसमें जलवाष्प होता है, यानी हवाएं ठंडी होती है, और थल से समुद्र की ओर चलने वाली जो हवाएं हैं वो गर्म होती है। जैसे ही गर्म हवाएं ठंडे क्षेत्रों की ओर चलेगी तो वहाँ का जो तापमान होगा उसको प्रभावित करेगी, यानी तापमान में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। और समुद्री समीर जैसे ही यानी ठंडी हवाएं जो है गर्म हवाओं के संपर्क में आएगी तो उसके तापमान को प्रभावित करेगी, और जो थल समीर है यानी गर्म हवाएं जो है वो ठंडी हवाओं के संपर्क में आएगी तो भी तापमान में क्या होगा, परिवर्तन। तो कहने का मतलब यही है कि जैसे समुद्री समीर और थल समीर जो है यानी समुद्र से थल की ओर चलने वाली जो हवाएं हैं वो समुद्री समीर कहलाती है। इससे भी तापमान में यानी समुद्री समीर जो है वो यानी ठंडी हवाएं थल की ओर चलेगी तो जो गर्म क्षेत्र होंगे उसके तापमान को वो प्रभावित करेगी, और जो गर्म हवाएं हैं वो समुद्र की ओर चलेगी तो उस क्षेत्र के तापमान को वो प्रभावित करेगी, यानी इफेक्ट करेगी। चौथा यदि मैं बात करें पहाड़ों की आकृतियां, यानी जो पहाड़ है माउंटेन शेप, माउंटेन जो होते हैं वो भी जलवायु को प्रभावित करते हैं, क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं, क्योंकि जो माउंटेन है वो मानसूनी हवाओं को रोकते हैं और वर्षा करवाते हैं। इसी प्रकार से मान लो कि जो ठंडी हवाएं जब उसके संपर्क में आती है तो जो मैदानी भाग है वहाँ पर वर्षा होती है। जैसे हिमालय है, हिमालय जो है वो मानसूनी हवाओं को रोककर वर्षा करवाते हैं। तो जो हिमालय है उनके आसपास का जो क्षेत्र है वो वर्षा के कारण जो है उसमें चेंजेस आएंगे, यानी उसमें परिवर्तन होगा, उसके वहाँ के मानसून का या फिर कह सकते हैं मौसम का या फिर जलवायु के अंदर वो परिवर्तन होता है। दूसरी चीज़ यदि फिर बात करें भूमि का ढाल, तो भूमि का जो ढाल है उसकी जो बनावट है वो भी जलवायु को प्रभावित करती है, क्योंकि जो भूमि है यानी जो मृदाएं हैं, सोयल है, वो जल्दी ही गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी होती है। इसके चलते जो रेगिस्तान है यानी राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है उसके अंदर जो क्लाइमेट है उसमें चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी उसमें परिवर्तन ज़्यादा अपने को देखने को मिलता है, क्योंकि दिन के समय या अपन कह सकते हैं कि गर्मी के समय जो मृदाएं हैं
वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री तक पहुँच जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। और शीत ऋतु के अंदर बहुत ही ठंडी होने से जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस तक या माइनस में भी पहुँच जाता है। तो 0 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस तक उसमें तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सोइल होती है वो जल्दी गर्म होती है, वो जल्दी ही ठंडी होती है। इसके चलते जो है वहाँ की जो जलवायु है उसमें परिवर्तन देखने को ज़्यादा मिलता है। समुद्र, इसके बाद में है छठा समुद्र तल से ऊंचाई। यानी यदि अपन सी लेवल से जैसे जैसे अपन ऊपर की तरफ जाएंगे, हाइट में अपन जाएंगे, वैसे वैसे टेम्परेचर में कमी होती है। यानी समुद्र तल से जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे तो जो टेम्परेचर होता है यानी जो तापमान है उसमें कमी देखने को मिलती है। और सी लेवल से जैसे अपन ऊपर जाते हैं तो करीब 6.5 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो प्रति किलोमीटर की दर से उनमें कमी देखने को मिलती है। यानी जैसे जैसे अपन समुद्र तल से नीचे जाएंगे, ऊंचाई में अपन जाएंगे तो 1 किलोमीटर के अंदर जो है वो लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या आती है, गिरावट, यानी कमी होती है। तो जैसे जैसे अपन समुद्र तल से ऊपर की तरफ अपन जाएंगे यानी उत्तरी भागों की तरफ अपन जाएंगे तो उत्तरी भागों के अंदर जो है वो तापमान में कमी देखने को मिलती है। यानी जो टेम्परेचर है वो काफ़ी माइनस तक पहुंच जाता है। इसका ये रीजन है कि हम समुद्र तल से यानी उत्तरी जो भाग है वो समुद्र तल से क्या है, ज़्यादा ऊंचाई पर है। ऊंचाई के चलते जो है वो तापमान में क्या आती है, गिरावट आती है। क्योंकि गिरावट होने का कारण यही है कि जैसे जैसे अपन ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे वायुदाब में कमी आती है। और वायुदाब में जब कमी आती है तो टेम्परेचर में क्या होती है, गिरावट आती है। यानी वायुदाब जो है कम होगा तो तापमान में कमी होगी। और जो अपना स्थल है या अपन कह सकते हैं कि जो थल है या जो मृदाएं हैं उसके आसपास जो है वो वायुदाब ज़्यादा होता है। और वायुदाब ज़्यादा होने से आसपास का जो तापमान है वो ऊंचाई की अपेक्षा क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है। इसके बाद में अगले फैक्टर्स के ऊपर बात करें तो इसमें भूमि का ढाल है। भूमि की ढाल के ऊपर बात करें तो उत्तर से दक्षिण की ओर भूमि का जो ढाल है वो उत्तर से दक्षिण की ओर ढालू भूमि जो होती है वहाँ पर जो है वहाँ का जो तापमान है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें जो है वो सीधी रहेगी यानी सीधी पड़ेगी, तो वहाँ का जो तापमान है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसके बाद में यदि हम बात करें महासागरीय धाराएं यानी ओशियन करंट्स के ऊपर बात करें, महासागरीय धाराओं के ऊपर बात करें तो ये भी जो है वो क्लाइमेट को इफेक्ट करती है। क्योंकि महासागरीय जो धाराएं हैं यानी महासागरीय यानी ठंडी जो हवाएं होती हैं वो जैसे ही ऊपर की तरफ जाती है तो ऊपर की तरफ जाने से वो गर्म हवाओं के संपर्क में आने से वहाँ के तापमान के अंदर वो परिवर्तन करती है। इसके अलावा यदि हम वनस्पति के ऊपर बात करें तो वनस्पतियाँ भी जो है वो क्लाइमेट्स को प्रभावित करती है। क्योंकि ज़्यादा वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर वनस्पतियाँ ज़्यादा होती हैं, जहाँ पर कम वर्षा होती है तो वहाँ पर वनस्पतियाँ कम होती हैं। तो वनस्पतियाँ जहाँ पर ज़्यादा होगी तो वहाँ पर शुष्कता नमी की मात्रा ज़्यादा होगी, क्योंकि उसमें वातावरण के अंदर क्या होता है, आर्द्रता ज़्यादा होती है। तो आर्द्रता ज़्यादा होगी जहाँ पर अपन कह सकते हैं कि जहाँ पर वनस्पतियाँ ज़्यादा होती है वहाँ पर वर्षा भी ज़्यादा होती है। या अपन ये भी कह सकते हैं कि जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है तो वहाँ पर वनस्पतियाँ क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि वनस्पतियों के द्वारा ही वर्षा होती है। तो ये वनस्पतियाँ जो होती हैं वो भी वातावरण को इफेक्ट करती है, वातावरण को प्रभावित करती है। तो जहाँ पर वनस्पतियाँ सघन होती है वहाँ पर वर्षा ज़्यादा होगी, वातावरण के अंदर आर्द्रता ज़्यादा होगी, नमी की मात्रा ज़्यादा होगी। और जहाँ पर वनस्पतियाँ कम होती हैं, जैसे पर रेगिस्तानी में बात करें, रेगिस्तानी भागों के ऊपर बात करें या राजस्थानी भागों के ऊपर बात करें तो वहाँ पर वनस्पतियाँ कम होने से वर्षा कम होती है। और वर्षा कम होने से वहाँ का जो क्लाइमेट है वो शुष्क रहता है यानी ड्राई रहता है।